नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऐतिहासिक संबोधन के साथ हो चुकी है। जहां राष्ट्रपति के सत्र में पहुंचने पर सीएम धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने स्वर्ण कला को आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने प्रदेशवासियों को राज्य गठन की रजत जयंती की बधाई दी और कहा कि इन 25 वर्षों में उत्तराखंड ने तेजी के साथ विकास किया है। उन्होंने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। वहीं सत्र में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने विशेष प्रबंध भी किए हुए हैं, जिसके तहत विधानसभा परिसर को 0 जोन घोषित कर दिया गया है और पूरे क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। तो बता दें कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सराहना की है। देश को विकसित बनाने के लिए सभी राज्यों की सहभागिता भी जरूरी है, इसको भी यहाँ पर बताया गया है। युवा उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए योजना बनाने की जरूरत है, इस पर भी विशेष फोकस किया गया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी इस विशेष सत्र के दौरान बेहद अहम है और ऐसे में यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और बता दें विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में उनका भव्य स्वागत किया गया और ऐसे में विधानसभा सत्र के विशेष सत्र की शुरुआत उनके संबोधन से हुई। उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर लोकतंत्र के इस मंदिर में विधानसभा के विशेष सत्रों में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों तथा राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान यहाँ के जनमानसीय आकांक्षा और अनुरूप बेहतर प्रशासन और संतुलित विकास की दृष्टि से वर्ष 2000 के नवंबर महीने में इस राज्य की स्थापना की थी। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्रों में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। राज्य ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेज के कई मानकों पर सुधार हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्यों में साक्षरता बढ़ी है, महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर भी कमी आई है तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में प्रयास किए जा रहे हैं। इस भारत देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनमें से आधा आबादी महिलाएं हैं। हम जो सपने देख रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, इसमें सभी राज्यों का सहयोग, सभी संगठनों का सहयोग, सभी लोगों का सहयोग जरूर ये राज्यों को, ये देश को एक विकसित भारत बनाने का ये सहयोग करेगा। उस जो सपनों साकार करने में सबका योगदान होगा। मैं उत्तराखंड के सभी निवासियों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सोमवार को 2 दिवसीय विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है। सीएम धामी, राज्यपाल और नेता प्रतिपक्ष के स्वागत भाषण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र को संबोधित भी किया। वहीं रजत जयंती के अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रपति का आभार जताया और उन्होंने कहा कि देवभूमि के प्रति आपका अपार स्नेह, हम उत्तराखंड के लोग इससे अभिभूत है। आपका मार्गदर्शन हमें सदैव राष्ट्रहित, सेवा और संवेदना की भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा है कि इस विशेष सत्र में भविष्य के विकास के लिए एक रोड मैप तैयार किया
जाएगा। इस सत्र में चर्चा परिचर्चा में राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी। 25 सालों में देवभूमि उत्तराखंड ने कई उपलब्धियों को हासिल किया है। ये कालखंड उत्तराखंड के लिए अहम रहा है। हमारा प्रदेश समृद्ध और सशक्त उत्तराखंड की ओर अग्रसर है। प्रदेश के विकास में मातृशक्ति, युवा शक्ति और पूर्व सैनिकों की अहम भागीदारी उल्लेखनीय है। 25 सालों में हमारे राज्य ने पर्यटन समेत कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। मेरा विचार है कि विकसित उत्तराखंड का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति तक नहीं सीमित है, बल्कि चौमुखी विकास से है, जहां प्रगति और प्रकृति दोनों साथ लेकर चले जाएं। अब पहाड़ों में पलायन रोकने, स्थायी उत्पादों को वैश्विक पहचान देने, पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और सुशासन को हर गांव तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। मैं आप सभी महानुभावों का विधानसभा के इस विशेष सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विशेष रूप से माननीय राष्ट्रपति महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। आपने राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के 25 साल पूर्ण होने पर आयोजित उत्तराखंड विधानसभा के इस विशेष सत्र में प्रतिभाग कर हम उत्तराखंड वासियों का मान बढ़ाया है। देवभूमि के प्रति आपके अपार स्नेह और निरंतर सानिध्य से हम उत्तराखंड के लोग अभिभूत हैं। आपका मार्गदर्शन हमें सदैव राष्ट्रहित, सेवा और संवेदना की भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आज जब हम उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष का उत्सव मना रहे हैं, इस अवसर पर मैं आप सभी सदस्यों को और हर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड विधानसभा के इस विशेष सत्र में राज्य की विकास यात्रा पर चर्चा की जाएगी। साथ ही भविष्य के विकास के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस सत्र में चर्चा परिचर्चा से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी और यह विशेष सत्र उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा। देवभूमि उत्तराखंड ने इन 25 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। यह कालखंड आर्थिक समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय, महिला कल्याण, स्थापना संरचना की दृष्टि से उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण काल रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदय को इस विशेष सत्र में अपनी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरक सानिध्य के लिए पूरे प्रदेश के नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती के उपलक्ष्य में विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने सबसे पहले राष्ट्रपति को यहां पर रामायण काल पर आधारित स्मृति चिन्ह भेंट किया और रामायण कला पर राष्ट्रपति ने एक पुस्तक का विमोचन भी किया और इस मौके पर सत्र को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान हमें उत्तराखंड की सहभागिता, प्रगति और साथ ही साथ प्रति चेष्टवान रहने का संदेश देता है। उत्तराखंड निर्माण आंदोलन में हमारी मातृशक्ति ने भी अहम भूमिका निभाई थी। उत्तराखंड की महिला हमेशा से सशक्त रही हैं। पर्यावरण संरक्षण, खेती बाड़ी से लेकर राज्य निर्माण आंदोलन तक हमारी महिलाएं सक्रिय रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि 25 सालों के कालखंड में हमारी विधानसभा में 500 से ज्यादा विधेयक पारित हुए हैं, जिनमें महिलाओं का 30% क्षैतिज आरक्षण जैसे अहम विधेयक भी पारित किए गए हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करने हेतु हमारे मध्य उपस्थित हुई हैं। उत्तराखंड विधानसभा की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। प्रदेश की विधानसभा के लिए यह एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है
जब देश की प्रथम नागरिक के रूप में आपकी बहुमुखी प्रतिभा और लंबे अनुभव का लाभ हम सबको प्राप्त होगा। माननीय राष्ट्रपति जी, मुझे आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि उत्तराखंड की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए भारतीय राजनीति के अजात शत्रु भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बनाया। हमारी विधानसभा की पहली बैठक 12 जनवरी 2001 को आयोजित हुई। तब से अब तक भारतीय लोकतंत्र के उच्च सिद्धांतों एवं परंपराओं पर चलते हुए उत्तराखंड विधानसभा ने अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किए हैं। इस अवसर पर मैं राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले आंदोलनकारियों को नमन करती हूँ। राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान हमें उत्तराखंड की सर्वांगीण प्रगति के प्रति चेष्टावान रहने का संदेश देता है। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में हमारी मातृशक्ति ने भी अग्रणी भूमिका निभाई थी। माननीय राष्ट्रपति जी, उत्तराखंड प्रदेश की महिला हमेशा से सशक्त रही है। पर्यावरण संरक्षण, खेती बाड़ी और समाज की कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन से लेकर राज्य निर्माण आंदोलन तक हमारी महिलाएं सक्रिय रही हैं। आज रजत जयंती पर आपके आने से हम सब बहनें गौरवान्वित एवं प्रफुल्लित हैं और हमें नई ऊर्जा का संचार हुआ है। भविष्य में भी प्रदेश की प्रगति में हम महिलाएं बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। माननीय राष्ट्रपति जी, मैं एक बार पुनः आपका हृदय की गहराइयों से इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वागत करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके विचार हम सभी के अंतर्मन में नई ऊर्जा का संचार करेंगे और इस सम्मानित सभा को नई दिशा देने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इससे हम प्रदेश तथा देश को विकसित भारत बाय 2047 के महान लक्ष्य की ओर प्रभावी तरीके से ले जाने में सफल होंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति के समक्ष स्वागत भाषण दिया है। ऐसे में उन्होंने देवभूमि पधारने पर समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से सीएम ने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक अवसर आत्मगौरव का क्षण है और सभी राज्य आंदोलनकारियों को मैं नमन करता हूं, जिनके त्याग और बलिदान के कारण ये राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। जिन मूल्यों आकांक्षाओं के लिए ये राज्य अस्तित्व में आया, उन्हें पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा भी बहुत कुछ सीएम ने अपने अभिभाषण और भाषण में कहा है, वो भी आपको सुनाएंगे। फिर भी उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति के समक्ष स्वागत भाषण दिया है। ऐसे में उन्होंने देवभूमि पधारने पर समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से सीएम ने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया और सैनिकों को नमन भी किया। ऐसे में और क्या कुछ कहा, क्योंकि ये विशेष सत्र है और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती उत्सव पर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं आज इस सदन के माध्यम से भारत माँ की उन बेटियों को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने कल ही महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर हमारी करोड़ों बेटियों को नई प्रेरणा दी है। ये हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे गौरवशाली राज्य की स्थापना के रजतोत्सव पर संपूर्ण भारतवर्ष की समस्त मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हम सभी को पाथेय प्राप्त होने वाला है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का संपूर्ण जीवन संघर्ष, समर्पण, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा का अनुपम उदाहरण है। आपके व्यक्तित्व में मातृत्व की ममता, सेवा का संकल्प और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का अद्भुत संगम निहित है। आपने सदैव अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए कार्य किया है। निजी जीवन में
अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आपने हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से कार्य करते हुए समाज जीवन में अपना योगदान दिया है। आपने पार्षद, विधायक, मंत्री तथा राज्यपाल जैसे अनेक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। झारखंड की राज्यपाल के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों का अनुसरण करते हुए आपने जनजातीय समाज के उत्थान में अविस्मरणीय भूमिका निभाई है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, ये दूसरा अवसर है जब उत्तराखंड की विधानसभा में हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण हो रहा है। इससे पूर्व 18 मई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति श्रद्धेय स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी ने हमारी विधानसभा को संबोधित किया था। देश की प्रथम नागरिक के रूप में आपका उत्तराखंड की विधानसभा में दिया जाने वाला ऐतिहासिक अभिभाषण हमारे राज्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। आपके प्रेरणादायी शब्द आने वाले 25 वर्षों तक उत्तराखंड की प्रगति के पथ को आलोकित करने वाले दीप स्तंभ के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, देवभूमि उत्तराखंड 9 नवंबर को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यह ऐतिहासिक अवसर प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए आत्मगौरव का क्षण होने के साथ ही अत्यंत भावनात्मक क्षण भी है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके त्याग बलिदान के बल पर ये राज्य 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर रहा है। इस सदन के मुख्य द्वार पर स्थापित उनकी तस्वीरें इस सदन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर प्रेरणा देती हैं और ये स्मरण भी कराती हैं कि जिन मूल्यों, आदर्शों और आकांक्षाओं के लिए ये राज्य अस्तित्व में आया, उन आदर्शों की रक्षा करना, उन आकांक्षाओं को साकार करना हम सभी का परम कर्तव्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तराखंड की जनता के सहयोग से हम उत्तराखंड को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने के अपने विकल्प रहित संकल्प में अवश्य सफल होंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से देवभूमि पधारने पर धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन में राष्ट्रपति का स्वागत किया। ऐसे में स्वागत भाषण में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये उत्तराखंड के आंदोलन में प्राणों की आहुति देने वाले आंदोलनकारियों की भी श्रद्धांजलि अर्पित करने का समय है। उत्तराखंड और हिमालय को भारत भूमि का ऑक्सीजन टावर भी कहा जाता है। उत्तराखंड की महिलाएं भी जंगलों को अपना मायका समझती हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपकी तरह गौरा देवी का भी प्राकृतिक और जंगलों से लगाव था। आगे उन्होंने कहा कि चारों धाम के अलावा तमाम पवित्र स्थल यहाँ पर मौजूद है। उत्तराखंड अब कौमी एकता का प्रतीक भी है। सिख धर्म का पवित्र स्थान हेमकुंड साहिब भी यहाँ पर है। नानक मत्ता साहिब, कलिया शरीफ में ख्वाजा जी की दरगाह भी है। इस साल आपदा में हमने बहुत कुछ नुकसान को झेला है। अब संसद में वन अधिकार कानून पास हो गया है, लेकिन यहाँ तक दर्जनों गांव को अधिकार नहीं मिल पाए हैं। मातृशक्ति में तमाम क्षेत्रों में नए आयाम और कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। पर्वतीय इलाकों में तकनीकी शिक्षा का भी पूर्ण अभाव बना हुआ है। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी चुनौतियां हैं। और प्रयास करने होंगे। पहाड़ों में विपक्षों के नेता श्री सभी को मेरा नमस्कार। हमारा सौभाग्य है कि आज आपका इस सदन में राष्ट्रपति के रूप में पदार्पण हुआ है। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के आंदोलन में प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी, उत्तराखंड सभी मानकों में एक विशिष्ट प्रदेश है। भौगोलिक स्थितियों के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्र में उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल और तिब्बत से मिलती हैं। उत्तर में गिरिराज हिमालय उत्तराखंड और देश की रक्षा में अडिग खड़े हैं। प्रकृति ने इस राज्य को हिमालय के अतिरिक्त हिमालय की गोद से निकलने वाली सदा नीरा नदियाँ दी हैं।
ये जीवनदायिनी नदियां सदियों से उत्तर भारत की प्रमुख जीवन रेखाएं हैं। परोपकारी हिमालय से निकलने वाली इन नदियों में अपने साथ लाई ही हिमालय की मिट्टी में एक सहिष्णु गंगा जमुनी संस्कृति को भी विकसित किया है। इसी हिमालय के उत्तुंग शिखरों के बीच हजारों मीटर की ऊंचाई पर असंख्य हिमालयी ताल हैं, जिन्हें अधिकांशतया पार्वती कुंडों के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय में नैनीताल में आधार जद्दन ताल हैं, दो तराई में नानक सागर जैसी मनुष्य निर्मित झीलें हैं। उत्तराखंड में स्थित 6 राष्ट्रीय पार्क और 7 वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ की वन और वन्य जीव संपदा की निशानी है। इसलिए उत्तराखंड और हिमालय को भारत भूमि ऑक्सीजन टावर भी कहा जाता है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आप भी सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क की गोद में खेली बड़ी पली हैं। आपसे अधिक जल, जंगल और जमीन की महत्ता कौन समझ सकता है। मुझे उत्तराखंड की विधानसभा में यह कहते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि उत्तराखंड की महिलाएं भी जंगलों को अपना मायका समझती हैं। अभी वे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के बावजूद पर्वतीय इलाकों में तकनीकी शिक्षा का पूर्णतः अभाव बना हुआ है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्याएं आज भी चिंतनीय हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी कोई चुनौतियां हैं। हमें चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, शिक्षा, रोजगार, सड़क, कृषि, उद्यमिता, पर्यटन, पेयजल आपूर्ति, सड़क और परिवहन व्यवस्था, ऊर्जा विकास के क्षेत्र में निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, इन सभी खूबियों और कमियों के साथ हम सभी विधानसभा के सदस्य आपको अपने बीच पाकर अभिभूत हैं। आज आपके मार्गदर्शन का लाभ निश्चित रूप से सभी माननीय सदस्यों को, उत्तराखंड सरकार को निश्चित रूप से मिलेगा और उत्तराखंड सरकार राज्य के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपके सुखद जीवन, सुदीर्घ जीवन और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। प्रदेश सरकार आज स्थापना के रजत जयंती उत्सव को यादगार बनाने में जुटी है। 9 नवंबर को FRI में आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, जिसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। वहीं सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो राज्य स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 9 नवंबर को FRI देहरादून में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं, जिसका विशेष निरीक्षण करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। देखिए, ये FRI का जो हमारा मैदान है, ये पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारे राज्य का भी, देहरादून शहर का भी बहुत प्रमुख स्थल है। यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी यहाँ आए थे और उनके आने से बहुत शानदार एक आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ था, जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी। इस वर्ष हमारे राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और रजत जयंती वर्ष के रूप में एक रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर हो रहा है। और आज ही महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने हमारे विशेष सत्र को संबोधित किया था और 9 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है। उसको लेकर बहुत लोगों में उत्साह है और उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री जी को हमेशा अपने दिल के करीब मानते हैं, उनके करीब हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड में अनेक योजनाएं शुरू हुई हैं, अनेक विकास के काम आगे बढ़े हैं। एक बड़ा कीर्तिमान विकास के क्षेत्र में यहाँ स्थापित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसको लेकर यहाँ सब तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक बड़ा आयोजन यहाँ पर संपन्न होगा और इसके साथ साथ हम आगे आने वाले जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हर एक उत्तराखंड वासी उसमें भी अपना योगदान देगा और राज्य की रजतोत्सव के साथ ही हम अगले 25 सालों की यात्रा के लिए अपने को तैयार भी करेंगे, व्यवस्थित करेंगे और उसको नियोजित तरीके से आगे
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।